नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें क्या है। रूस से एक कदम आगे निकला चीन। अप्रूवल से पहले ही चीन में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई। हाई रिस्क जोन वाले लोगों को लगाया गया टीका। अप्रूवल से पहले ही चीन में वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। वैक्सीन को चीन की ही एक कंपनी ने तैयार किया है। एक चीनी अधिकारी के मुताबिक वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी वैक्सीन मैनेजमेंट कानून के तहत दी गई है। इस कानून के मुताबिक अनुमति मिलने से पहले वैक्सीन उन लोगों को दी जा सकती है जो बीमारी के हाई रिस्क जोन में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में जुलाई से ही वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। इससे पहले रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी को तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन कराकर चौंकाया था और दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्शन की तैयारी भी तेज कर दी है। कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट टास्क फोर्स के हेड झेंग झोंगवे के मुताबिक वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसके लिए बचाव की योजना भी तैयार की गई है। हमने कई प्लान बनाए हैं, इसमें 4 बड़ी बातें शामिल है। पहला, लोगों से अनुमति के बाद ही वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरा, साइड इफेक्ट रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। तीसरा, अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो बचाव कैसे करें, इसका भी प्लान तैयार है। चौथा, कंपनसेशन प्लान के तहत नुकसान की भरपाई की जाएगी। झेंग झोंगवे के मुताबिक एक माह पहले ही 22 जुलाई को आधिकारिक तौर पर कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लॉन्च कर दिया गया था। इस दौरान वैक्सीन के ट्रायल लगातार किए जा रहे थे। जिन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी उनमें से कुछ में हल्के रिएक्शन देखने को मिले थे, लेकिन किसी भी बुखार की बात सामने नहीं आई थी। बिहार में आधुनिक सुविधाओं से लैस कोविड के 500 बेड वाले अस्पतालों को मिलेगा पीएम केयर से फंड। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने डीआरडीओ द्वारा बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड का कोविड-19 मैक्सिट अस्पतालों की स्थापना के माध्यम से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए धन आवंटित करने का निर्णय लिया है। बिहार में कोरोना से लड़ाई के लिए हम लंबा रास्ता तय करेंगे। पटना के बिहटा में 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन आज होना है और मुजफ्फरपुर में 500 बेड के अस्पताल का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इन अस्पतालों में वेंटिलेटर्स के साथ 125 आईसीयू बेड और प्रत्येक में 375 सामान्य बेड हैं। प्रत्येक बेड में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। स्टाफ को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी, जहां 125 गंभीर मरीजों को एक साथ भर्ती और उपचार करने की सुविधा है। उपचार करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर यहां तैनात रहेंगे, जहां रक्षा मंत्रालय ने सहयोग से चलेगा। शुरुआती दौर में रक्षा मंत्रालय ने पटना एम्स के विशेषज्ञों से मदद मांगी थी। तब एम्स के विशेषज्ञों की एक टीम ने ईएसआई हॉस्पिटल का पिछले माह निरीक्षण किया था। उसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि बिहटा में कोविड-19 का एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। यह अस्पताल तब तक संचालित होते रहेगा जब तक बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण कम न हो जाए। 500 बेड के हॉस्पिटल में 375 सामान्य बेड लगाए गए हैं, जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का उपचार होगा। सामान्य वार्ड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज भर्ती किए जाएंगे। गंभीर मरीजों के लिए 125 आईसीयू बेड रखे गए हैं। सभी बेड पर ऑक्सीजन देने की सुविधा है। जहां आईसीयू में वेंटिलेटर्स के साथ साथ मॉनिटर भी लगाए गए हैं ताकि कोरोना के गंभीर मरीजों का उपचार किया जा सके। मुंबई ने आयोजित की वर्चुअल कॉन्वोकेशन सेरेमनी। कोरोना के कारण स्टूडेंट्स के वर्चुअल अवतार को मिली डिग्री। देश में फैले कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई ने एक वर्चुअल कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया। आईआईटी मुंबई के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वर्चुअल मोड के जरिए 58वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति बताया गया कि मौजूदा हालत की वजह से इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान से पास होने की उपलब्धि और गर्व की भावना से वंचित नहीं करना चाहता था। ऐसे में उन्होंने वर्चुअल कन्वोकेशन करने का फैसला किया। इस वर्चुअल कन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान सभी स्टूडेंट्स और मुख्य अतिथि का एक वर्चुअल अवतार बनाया गया। डिजिटल मोड से बनाए गए इन स्टूडेंट्स को निर्देशक प्रोफेसर शुभशीष चौधरी के वर्चुअल अवतार से डिग्री दी गई। इसके अलावा
पदक विजेताओं के भी मुख्य अतिथि के डिजिटल अवतार से पदक प्राप्त हुए। संस्थान के 62 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के वर्चुअल अवतार के साथ दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इससे पहले जून महीने में आईआईटी मुंबई देश का ऐसा पहला इंस्टीट्यूट बना जिसने साल भर के लिए सभी फेस टू फेस क्लासेस रद्द कर ऑनलाइन पढ़ाई करने का फैसला किया। इस बारे में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शुभाशीष चौधरी ने कहा कि उनके लिए स्टूडेंट्स की सुरक्षा जरूरी है। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए संस्थान ने यह फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश में रह रहे छात्रों को वंदे भारत की उड़ानों से आने की अनुमति देने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के लिए विदेश में परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति देने से इनकार किया है। केंद्र को छात्रों को वंदे भारत की उड़ानों के माध्यम से भारत आने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि क्वारंटीन मानदंड अनिवार्य है और वो ऐसे छात्रों के लिए छूट देने के आदेश जारी नहीं कर सकता, लेकिन अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट लेने के लिए राज्य के अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी है। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा, सोनिया ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। बदलाव की मांग करने वाले नेताओं से नाराज राहुल बोले, चिट्ठी भाजपा की मिलीभगत से भेजी गई। कांग्रेस में बदलाव को लेकर पार्टी के 23 नेताओं की चिट्ठी पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में घमासान हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद व कपिल सिब्बल आमने सामने आ गए हैं। राहुल ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी हॉस्पिटल में भर्ती थी उस वक्त पार्टी लीडरशिप को लेकर क्यों भेजा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह चिट्ठी भाजपा की मिलीभगत से भेजी गई। इससे पहले बैठक में सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मुझे रिप्लेस करने की प्रक्रिया शुरू करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने उनसे पद पर बने रहने को कहा। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी ने रविवार को भी पार्टी के नेताओं से नया अध्यक्ष खोजने को कहा था। राहुल गांधी पहले ही पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तब सोनिया ने अगस्त में 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। सीमा विवाद पर चीन को अल्टीमेटम, CDS रावत बोले, चीन बातचीत से नहीं माना तो सैन्य विकल्प तैयार। गलवान की झड़प के बाद आर्मी अफसर 2 मीटिंग कर चुके। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया है। रावत ने साफ कहा, चीन के साथ बातचीत से विवाद नहीं सुलझा तो सैन्य विकल्प भी खुला है। हालांकि शांति से समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। गलवान ने 15 जून को भारत चीन की झड़प के बाद लद्दाख में विवादित इलाकों से सैनिक हटाने के लिए भारत चीन के आर्मी अफसरों के बीच 2 बार मीटिंग हो चुकी। ये बैठकें 30 जून और 8 अगस्त को चीन के इलाके में पड़ने वाले मोल्डो में हुई थी। चीन फिंगर एरिया, दिप्सांग और गोगरा से पीछे नहीं हट रहा। CDS ने कहा कि आर्मी से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के आसपास अतिक्रमण रोकने और इस तरह की कोशिशें पर नजर रखने के लिए कहा गया है। सरकार बातचीत से विवाद निपटाना चाहती है, लेकिन अगर LAC पर हालात सामान्य रखने की कोशिशें किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाए तो फिर सेना हर वक्त तैयार रहती है। रावत ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और दूसरे संबंधित लोग लद्दाख से LAC पर अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करने के सभी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं। रावत ने इंटेलिजेंस एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन की कमी होने की बातों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों के बीच लगातार बातचीत होती रहती है। मल्टी एजेंसी सेंटर की रोज मीटिंग होती है। हम सीमा पर अपने इलाकों में 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का आदेश, तत्काल प्रभाव से सभी बैंकेट हॉल मुक्त। दिल्ली गवर्नमेंट ने वो सभी बैंकेट हॉल मुक्त किए जिनको कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए टेक ओवर किया था। सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है कि वह इन बैंकेट हॉल से सामान आदि तुरंत हटा ले।
दिल्ली सरकार ने जून महीने में 77 बैंक्वेट हॉल टेक ओवर किए थे, जिनमें इनमें 11,229 बेड का लगाने का इंतजाम हो सके। इनमें से 8 बैंक्वेट हॉल को सरकारी अस्पतालों के साथ लिंक कर दिया गया था, जिनमें 1055 बेड का इंतजाम किया गया था। जब यह इंतजाम किया गया था तब दिल्ली में कोरोना लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब काफी समय से हालात काबू में दिखने के चलते दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिम न्यूज। धन्यवाद।